नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे रूपन बारी के बारे में। बहुत से लोगों को अभी भी जागरूकता नहीं है कि रूपन बारी कौन है या उन्होंने सिर्फ उनका नाम सुना है। तो आज बात करेंगे कि आखिर रूपन बारी हैं कौन। तो जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि रूपन बारी बारी समाज के वीर शिरोमणि एक महान योद्धा थे। बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के युग में रूपन बारी बारियों के पहचान के रूप में जाने जाते हैं। वो बारियों के लिए गर्व हैं, बारियों का सम्मान है, बारियों की पहचान है। बाहर से आए हुए मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा हमारे इतिहास से बहुत छेड़छाड़ की गई है। यहाँ तक कि हमारे बहुत से धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक तथ्यों को जला दिया गया था। इसीलिए हमारे पास बहुत ही कम जानकारी है कि हमारे इतिहास में कौन कौन से वीर थे और उनकी क्या गाथाएं थी। मगर जैसा कि अब हम जानते हैं, अंधेरा कितना ही हो वो सूर्य के प्रकाश को नहीं छुपा सकता। उसी तरह से इतिहास के साथ ना जाने कितनी ही छेड़छाड़ क्यों ना की गई हो, रूपन बारी के शौर्य, शूरवीरता, पराक्रम को भुलाया नहीं जा सकता। बारी समाज आज भी उनकी जयंती मनाता है और बहुत ही आदर से उनका नाम और उनकी वीर गाथा के बारे में कहा जाता है। बारी वंश से जुड़े मध्यकालीन युग के ऐतिहासिक महापुरुष वीर रूपन बारी की जयंती की तारीख को लेकर एक लंबी अवधि से देश के विभिन्न बारी समुदाय के सामाजिक संगठनों के बीच मतभेद बना हुआ था। हाल ही में हुए एक समझौते के अनुसार ये तय हुआ कि 23 अक्टूबर को रूपन बारी जयंती बनाई जाएगी। ये भी संभव है कि देश के विभिन्न बारी संगठनों के बीच में अभी भी कोई मतभेद हो, पर चूंकि मध्यकाल के ऐतिहासिक पुरुष वीर रूपन बारी के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित साक्ष्य किसी ऐतिहासिक अथवा पौराणिक गाथाओं वाली पुस्तकों में अब तक नहीं प्राप्त हो सका है, देश के ज्यादातर संगठनों ने एकजुट होकर 23 अक्टूबर को रूपन बारी जयंती बनाने का निर्णय किया है। तो चलिए अब बात करते हैं रूपन बारी जी की। तो रूपन बारी बारी जाति के सुविख्यात शूरवीर और योद्धा थे। वो आला उदल की सेना के रणबांकुर में से एक थे। उनका जन्म 1100 ईस्वी के लगभग मोहावे जिले में हुआ। उनका विवाह आला उदल के द्वारा राजा मान सिंह ढोलगढ़ की बेटी त्रिवेणी कुमारी से कराया गया। रूपन बारी राजा परमाल के दरबार के बहादुर योद्धा थे, आला उदल के सबसे विश्वसनीय साथी। इससे पहले मैं रूपन बारी जी के बारे में आपको और बताऊं, मैं मध्यकालीन राजाओं के बारे में एक बात बताना चाहूँगा जिसे आपको जानकर बाबा रूपन बारी के योगदान पर बहुत ही गर्व होगा। तो दोस्तों, मध्यकालीन समय में राजाओं के बीच में समन्वय बहुत कम होता था और इसी वजह से एक दूसरे पर आक्रमण का भय भी बहुत ज़्यादा होता था। दो राज्यों के बीच में एक अच्छा संबंध बनाए रखना एक बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य हुआ करता था। ऐसी स्थिति में केवल वही राज्य बहुत सुरक्षित होते थे, या तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हों या फिर उनके पड़ोसी राज्यों से बहुत ही अच्छी संबंध हो। ऐसी परिस्थिति में राजा परमाल की व्यवस्था में आला उदल अपनी सेना नायकों का विवाह दूसरे राज्यों के राजकुमार राजकुमारियों से करा देते थे, जिससे कि हमला होने की संभावना बहुत कम हो जाती थी। रूपन बारी एक महान योद्धा होने के साथ साथ ऐसी परिस्थिति में एक दूत का कार्य भी करते थे। वो कई राज्यों में विवाह प्रस्ताव लेकर जाया करते थे और विवाह प्रस्ताव देने के बाद जब दूसरे राजा नेक देने का प्रयास करते थे तो उसके बदले वह सवा पहर का युद्ध मांग लिया करते थे। ये एक रणनीति के तहत किया जाता था, जिससे सामने वाला राजा विवश होकर अपनी सेना में से सबसे शक्तिशाली योद्धा को रूपन बारी से लड़ने के लिए भेजा करते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि राजा का केवल राजा से ही युद्ध हो सकता है, इसलिए दूसरे राजा अपनी सेना में से सबसे शक्तिशाली सैनिकों को रूपन बारी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा करते थे। रूपन बारी सवा पहर तक युद्ध किया करते थे और उसमें विजयी रहते थे। यह शक्ति प्रदर्शन दूसरे राज्य के राजा को एक चेतावनी देने के लिए होता था कि यदि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो इसका परिणाम एक भीषण युद्ध भी हो सकता है।
महान रूपन बारी ऐसे अनेकों प्रस्ताव दूसरे राज्यों में ले गए और सवा पैर का युद्ध कर कर विजयी होकर आए और दो राज्यों के बीच में संबंध बनवाने में अपना योगदान दिया। यूपी के मोहावे जिले में जन्मे वीर शिरोमणि रूपन बारी ने अपने जीवन काल में 32 महायुद्ध लड़े। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रूपन बारी के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि ज्ञान सागर का ये प्रयास बारी समाज को रूपन बारी के बारे में और जानकारी पाने में बहुत सहयोग करेगा। मैं आशा करता हूँ कि हम बारी किसी भी राज्य में रहें, किसी भी नाम के साथ रहें, मगर हमें अपने पूर्वजों पे गर्व जरूर होगा और हमारे अस्तित्व पर भी। ज्ञान सागर का इस वीडियो बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है, बारी समाज के लोगों में जागरूकता लाना और एकता लाना। इस वीडियो को जितना हो सके आप अपनी बिरादरी में शेयर करें, जिससे युवाओं को बारी समाज के गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चले। जो लोग नए हैं वो ज्ञान सागर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि बारी जाति से संबंधित और वीडियो आप भविष्य में देख सकें। आपके लाइक्स और कमेंट ज्ञान सागर को अपने काम में लगे रहने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बारी जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, बारी जाति क्या है और बारी जाति की जनसंख्या 2011 के हिसाब से क्या थी, इनके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर हैं। तो नए लोग जो हैं वो मेरे चैनल पर जा सकते हैं और वो वीडियोस देख सकते हैं। मैंने उनके लिंक्स इस वीडियो में भी डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से भी डिस्क्रिप्शन में जाके भी उन वीडियोस पे लिंक्स पे क्लिक करके खोल सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय बारी, जय भारत।